कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हर रास्ता आपको बंद नजर आता है। दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कहता है आप कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। यही वो पल होता है जिसे दुनिया मेंटल हेल्थ का खराब होना या बर्नआउट कहती है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि एक जंग है, दिमाग और दिल के बीच की जंग। 21 साल की उम्र थी मेरी, लगभग 2004 के आसपास की ये बात है। सिर पर 20 लाख रुपए का कर्ज था और वो काम जिसे मैंने 300 रुपए से शुरू किया था 14 साल की उम्र में, सड़क पर साइकिल से धक्के खा के वो शीशे और एल्युमिनियम का काम पूरी तरह अब ठप हो चुका था। लोग कहते थे कि भैया कर्जा उतारना है, जिंदगी जीनी है, खाना खाना है तो पकौड़े बेच ले, गोलगप्पे की रेहड़ी लगा ले। और मेरा दिमाग भी मुझसे यही कहता था कि शायद कहीं कुछ ऐसी गलती हुई जो अब ठीक नहीं हो सकती, राकेश शायद तू हार चुका है। लेकिन उस वक्त मेरे दिल ने कहा कि नहीं, अभी शायद कोई ऐसा रास्ता बाकी है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा दिल नहीं हार रहा था। और मैं मानता भी यही हूँ अपनी जिंदगी के अंदर कि आदमी दिमाग से चाहे हार जाए, दिल से नहीं हारना चाहिए। और मैंने भी अपनी जिंदगी को इसी फिलॉसफी के साथ जिया है कि जब भी मैं कभी कोई नुकसान या कोई गलती करता हूं तो दिमाग हार सकता है शायद, क्योंकि दिमाग का मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। और दिमाग ने भी मुझसे यही कहा कि राकेश शायद तू अब हार चुका है। लेकिन उस वक्त मेरे दिल ने हार नहीं मानी। जिस दिन इंसान का दिल हार गया, समझो उस दिन वो इंसान खत्म हो गया। मैं जिंदगी में खुद भी यही मानता, दिमाग से बेशक हार जाऊं, दिल से हारना नहीं चाहिए। अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ एक अगेन किस्सा बताता हूँ। मैं पहले 14 साल का था जब मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। तब मैंने 300 रुपए से अपना शीशे और एल्युमिनियम का एक बिजनेस सेटअप किया था, जिसको मैं लाखों रुपए के टर्नओवर तक लेके गया उस जमाने के अंदर, और मैंने उससे लाखों रुपए बनाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 21 साल की उम्र के आसपास मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब मैं 20 लाख रुपए के कर्जे में था और वो धंधा मेरा पूरी तरीके से चौपट और बंद हो चुका था। तब मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। जीवन बिल्कुल मतलब समझ से परे था कि मैं क्या बताऊं किसी को कि मतलब इतना डिप्रेशन में दिमाग रहता था या चीजें रहती थी। पर वही जैसा मैंने बोला कि मेरे दिमाग ने मेरे को हरा दिया, लेकिन दिल ने कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, रास्ता तो जरूर है, बस तुझे नजर नहीं आ रहा। तो मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि थोड़ी देर शांत बैठते हैं, सोचते हैं सिचुएशन कैसे हैंडल की जा सकती है, क्या सच में इतना ही बुरा हो चुका है जितना मुझे दिखाई दे रहा है। और मैंने क्या किया, मैंने सड़क पे निकलना शुरू किया। मैं बाहर निकलता था, लोगों को देखता था, सड़कें वैसी की वैसी हैं, लोग उस पर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सूरज निकल रहा है, किसी को मेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। और ना ही मुझसे कोई ये पूछता था कि भाई तुम सही हो या परेशान हो। तो मुझे समझ में आया कि इसका मतलब जो भी परेशानी है वो मेरे दिमाग के अंदर है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बदला है, दुनिया में तो लोग अभी भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे दिल ने वहां से रास्ते खोजने शुरू किए। और रास्ता पता है कहां से निकला? मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, फोर्ड आइकॉन। मैंने कभी किसी जमाने में अपने बुरे दौर के अंदर एक लोन एजेंट के थ्रू उस पर लोन कराया था। और वो लोन एजेंट जो है जब मेरे पास आता था तो मैं थोड़ा सोच में पड़ता था कि भाई ये बंदा मेरे पास आया और ये इसको बैंक से क्या मिलेगा जब मेरे लोन के लिए फाइल के लिए इतनी फाइट कर रहा है, इतनी भागदौड़ कर रहा है। तो एक दिन मैंने उससे दोस्ती की और उससे बातों बातों में पूछ लिया कि भाई तुम्हें क्या मिलता है लोन के काम से, मतलब तुम क्या कमा लेते हो? तो उसने बोला कि भाई देखो मैंने आपसे 5% की बात की है, मैं आपसे 5% कमीशन लूंगा। सपोज आपका 2 लाख रुपए का लोन हुआ तो मैंने आपसे 10,000 रुपए का कमीशन लिया और ऐसे ही बैंक मुझे 4% देता है। तो मेरा दिमाग उस टाइम पे एकदम से खुला। मैंने उससे पूछा कि सतीश क्या ये 2 लाख रुपए पे मतलब 9% आप 18,000 रुपए कमाओगे 2 लाख रुपए के लोन पे? उसने बोला बिल्कुल। उसी दिन मैंने दिमाग में ठान लिया यही रास्ता है जो बिना पैसों के मेरे 20 लाख रुपए के कर्जे को उतार सकता है। बिकॉज ऑफ अब मेरे को एक चीज बात समझ में आ चुकी थी कि अगर मेरे को 20 लाख रुपए का कर्जा उतारना है तो कि मैं गोलगप्पे की रेहड़ी लगा के या पकौड़े बेच के तो ये कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। तो मेरे दिमाग ने हिसाब लगाना शुरू किया कि अगर मान लो मैं पूरे महीने में 10 गाड़ियों का लोन करता हूँ और 18,000 के हिसाब से 1,80,000 कमाता हूँ तो साल के लगभग मैं 20 से 24 लाख रुपए के आसपास कमा सकता हूँ। तो यही वो टाइम था जब मेरे दिमाग ने कहा यही काम करना है। अब वो काम मुझे आता नहीं था तो मैं उस काम को करता कैसे? तो मैंने उसी बंदे को बोला कि प्लीज मुझे ये काम क्या आप सिखा सकते हो? तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है मैं तुम्हें ये काम सिखाने के लिए तैयार हूँ। पर 2 महीने तक वो मुझे टालता रहा। इस बीच हालत लगातार खराब हो रही थी और एक दिन ऐसा आया जब मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे और मैं बहुत परेशान था। मैंने फिर से उससे बात की और उसको बोला कि भाई अब स्थिति इतनी खराब है कि मेरे लिए जीना भी मुश्किल है और खाने तक के लिए भी पैसे नहीं बचे। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे पास एक ऑफर है, मुझे एक प्यून की रिक्वायरमेंट है, मैं 3500 रुपए उस बात के लिए दे सकता हूँ। अगर आपकी कोई मदद हो सकती है और तुम काम करना चाहो तो मेरे पास करके ये काम सीख भी सकते हो। मैंने तुरंत हाँ कर दी, जबकि उससे पहले मैं 20 लोगों की टीम हायर करके उनको जॉब पे रख के सैलरी देता था। मैं मालिक था और अब मैं चपड़ासी बन चुका था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मुझे काम सीखना था। मेरा जुनून और जज्बा बस एक ही चीज पे था कि मुझे किसी भी हालत में ये काम सीखना है, क्योंकि यही वो शायद रास्ता है जहां से मैं बाहर निकल सकता हूँ। और ऐसा हुआ भी, मैंने वो काम सीखा
सीखा और उसके बाद कुछ महीने बाद ही मैंने वहां से एक अपना DSA बनाया, जिसमें मैंने 3 से 4 करोड़ रुपए मंथली डिस्बर्समेंट का बिजनेस बनाया। और अब 1 साल के अंदर मैं अपने वो 20 लाख रुपए कर्जे को उतार चुका था। पहले मैं जब अपने कर्जे वाले बंदों को पैसे देने के लिए बुलाता था तो उनको मैं 5-5 हजार रुपए देता था। उससे पहले वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे कि भाई ये किसी तरीके से हमें मिले और हम इसे जान से मार देंगे, जस्ट लाइक दैट, मतलब धमकाना और ये सब चीजें। पर मैंने उनको एक ही बात कही, देखो अगर मारने से पैसे मिलते हैं तो आप मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो भरोसा रखो कि पैसे आपको मिलेंगे। जिंदा हूं तो पैसे जरूर दूंगा, मर गया तो कहता नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है डन, हम भरोसा करते हैं, टाइम देते हैं। और जब मैंने उनको 5-5 हजार रुपए करके किस्तें वापस करनी शुरू की, पैसे देने शुरू किए, तो वो हंसते थे कि यार कितने साल में पैसे उतरेंगे। तो मैं उनको बोलता था यार काम शुरू हो गया ना, पैसे देने शुरू हो गए, कुछ दिन का समय दो, ये जब शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा। मुझे वो शब्द आज भी याद है, मेरे कानों में गूंजते हैं। जब मैंने उसको आखिरी किस्त अपने पैसों की वापस की थी, जो मेरे पे लोन था, जो कर्जा था, तो जब मैंने उसको आखिरी बार पैसे दिए थे, जो मेरा हिसाब किताब निपटाने के बाद, तो उस बंदे ने मुझसे एक शब्द कहे थे कि आखिर तूने पैसे दे ही दिए भाटिया। और मैं बस वो सुनने के बाद जो मुझे खुशी महसूस हुई थी ना, मैं वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बस मैं अपनी खुशी को दबाए हुए उसकी गाड़ी में बैठा था और जैसे ही मैं उस गाड़ी से बाहर निकला, मैंने स्कूटर पे चिल्लाते हुए, मेरे पास एटर्नो स्कूटर होता था, आकाश की तरफ देखते हुए बोला था कि यस मैंने कर दिखाया और अब मैं आजाद हूँ, नाउ आई एम फ्री। बस वो मेरे लिए एक विनिंग पॉइंट था। और ऐसे ही किस्से मेरी जिंदगी में कई बार हो चुके हैं, लेकिन हर बार भगवान ने साथ दिया, मेरी तकदीर ने साथ दिया और मेरी मेहनत ने साथ दिया और मैं वापस आया। तो यही चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि रास्ते बंद नहीं होते, सिर्फ दिखना बंद होता है। अगर आप दिल की नजर से देखना शुरू करेंगे और दिमाग को साइड पे रख देंगे तो दिमाग बाद में काम करेगा, पहले दिल आपको वो रास्ता दिखाएगा जहां से आप बाहर निकल सके। और आज आप भी अगर इसी तरीके की कोई चीजें फेस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, किसी भी तरीके की परेशानी जीवन में, काम में, तो भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो अपनी परेशानी, और हो सका तो ये भाई तुम्हारा मदद जरूर करेगा। जहां तक संभव होगा मैं तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, तो उसी के चलते मैं ये आपको भी सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट में अपनी बातें लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।